हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है उसी न्यूमेरिकल वाले पार्ट का लास्ट लेक्चर करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 तक करा चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों को दिया गया है ए स्कूटरिस्ट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे गिवन में हम लोगों को जो दिया गया है डिस्टेंस दी गई है 3 किलोमीटर, डिस्टेंस सब लोगों को दी गई है 3 किलोमीटर और टाइम दिया गया है हम लोगों को 5 मिनट। पूछा गया है, तीन बातें पूछी गई हैं, तीनों में हमें स्पीड ही निकालनी है, मगर उनकी यूनिट जो है अलग अलग। हम लोगों को स्पीड कैलकुलेट करनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है पहली वाली सेंटीमीटर पर सेकंड में, दूसरी स्पीड कैलकुलेट करनी है मीटर पर सेकंड में और तीसरी किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हम लोग सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालते हैं। अब देखो डिस्टेंस हमारी स्पीड हमारी सेंटीमीटर पर सेकंड में तब आएगी जब हमारी डिस्टेंस सेंटीमीटर में हो और हमारी स्पीड जो है वो सेकंड में। डिस्टेंस हमारी किलोमीटर में दी हुई है। अब डिस्टेंस में हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर आ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3000 मीटर। और अगर इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 3000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और हमारी वैल्यू आ जाएगी 3 और 50। ठीक है, टाइम की बात करेंगे। टाइम दिया है मिनट में, ठीक है। अब जब टाइम मिनट में दिया हुआ है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 का। 5 6 30, 30 और एक जीरो लगा हुआ है 300 सेकेंड। डिस्टेंस हम लोगों ने कन्वर्ट कर ली, मीटर में भी कन्वर्ट कर ली, सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर ली। टाइम हम लोगों ने जो है वो सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले की, तो स्पीड का जो फॉर्मूला है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों ने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जब डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लोगों को फॉर्मूला दिया है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोगों को जो पहला जो स्पीड निकालनी है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालनी है। तो डिस्टेंस हमारी सेंटीमीटर में कितनी है 3 और 5 बार 0, 1 2 3 4 5। टाइम की बात करेंगे, टाइम दिया है, टाइम सेकंड में होना चाहिए, तो सेकंड में टाइम दिया है 300, 300 लिख लिया। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 और 3 जीरो। वैल्यू आ गई हमारी 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। दूसरी बात करते हैं, स्पीड फिर निकालनी है। अब स्पीड जब निकालनी है, वो दूसरी वाली स्पीड हम लोगों को चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो फॉर्मूला सेम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम लोगों की जो दी गई है मीटर पर सेकंड में निकाली, तो मीटर में डिस्टेंस 3000 दी हुई है, 3000 मीटर। ठीक है, 3000 मीटर दी हुई है। टाइम की बात करेंगे, टाइम सेकंड में दिया हुआ 300, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम, तो 10 मीटर पर सेकंड। तीसरी बात करेंगे, फिर से हम लोगों को स्पीड निकालनी है। अब जो स्पीड हम लोगों को निकालनी है वो किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, और स्पीड जब हमें किलोमीटर पर आवर में निकालनी है तो स्पीड हमें पहले से मीटर पर सेकंड में दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड। और मैंने आपको जब स्पीड के बारे में बताया था तो मैंने बोला था कि अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में दी जाती है और किलोमीटर पर आवर में बदलनी होती है तो हम लोग उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था या तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 18/5 का। तो ये देखो किसमें कन्वर्ट करना है, हम लोगों को मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में लेके आना है। जब हम लोगों को किलोमीटर पर आवर में लेके आना है, इसका मतलब जिसमें लेके आना है वो बड़ी यूनिट है,
तो बड़ी वाली संख्या ऊपर रखेंगे, छोटी वाली संख्या नीचे रखेंगे। 5 टू द 10, 19 टू 18 टू द 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नोट डाउन कर लें। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों को दिया गया है, दो ट्रेन दी हुई है। ट्रेन ए ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, वेयर एज द अनदर ट्रेन बी ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन आवर, विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर। ये जितने भी क्वेश्चन अभी दिए हुए हैं, ये सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो बात करते हैं ट्रेन ए की और ट्रेन बी की। हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया, ट्रेन ए के बारे में नोट करेंगे इधर, ट्रेन ए, और ट्रेन बी के बारे में नोट करेंगे ट्रेन बी। ट्रेन और ए और ट्रेन बी के बारे में डिस्टेंस जो ट्रेन ए कन्वर्ट कर वो कवर करती है, तो डिस्टेंस जो दी हुई है वो आपको दी गई है 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। और जो टाइम दिया गया है हम लोगों को, वो दिया गया है 3 आवर। ट्रेन बी की बात करते हैं। ट्रेन बी की जो डिस्टेंस दी हुई है वो दी हुई है 180 किलोमीटर, और जो टाइम आपको दिया गया है आवर। अब यहाँ पर टाइम बोला गया है कि 180 किलोमीटर आवर्स दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया है, जब टाइम की वैल्यू फिक्स नहीं दी है, यहाँ पर एक ही बात बोली गई कि 180 किलोमीटर आवर में, इसका मतलब होता है 1 आवर। अब यहाँ पर हमें उन लोगों को स्पीड कैलकुलेट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो स्पीड कैलकुलेट करनी है। स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम लोगों को दी है 120, टाइम हम लोगों को दिया है 3, डिवाइड करेंगे 40 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी की बात करेंगे तो यहां पर भी हम लोग स्पीड निकालते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज इक्वल टू फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 180, टाइम 1, डिवाइड करेंगे तो 180 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लें। हाँ, अब यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है कि ट्रेन, कौन सी ट्रेन फास्ट चलती है, तो निकाल तो हम लोगों ने आंसर दिया कि, और इन दोनों आंसर को देखकर मालूम पड़ जाएगा ट्रेन बी जो है वो तेज चलती है, तो लिख दें द ट्रेन बी ट्रेवल्स फास्टर।
अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है हम लोगों से, एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ए। अब यहाँ पर क्या एक डायग्राम आपको दिया गया है, उस डायग्राम के बेस पर क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से मूव करता है, और ये जो नंबर लाइन पर जो डिस्टेंस दी हुई है 0 1 2 3, ये किलोमीटर में दी हुई है, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू पॉइंट सी। ये पहले पॉइंट ए पर होता है, ए से बी पर जाता है, बी से सी पर जाता है, एंड देन बैक टू द पॉइंट बी, देन टू द पॉइंट अलोंग द लाइन, ठीक है। अब आराम समझेंगे पहले कि पहले कहां पर ऑब्जेक्ट होता है, कहां जाता है और वापस कहां आता है। बोला गया एन ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट होता है, बी पॉइंट पे पहुंचता है, उसके बाद सी पॉइंट पे पहुंचता है। यहां से स्टार्ट हुआ, पहले यहां पहुंचा और फिर यहां। अब सी पॉइंट पर पहुंचने के बाद देन बैक टू द पॉइंट बी, सी से पहुंचने के बाद वापस दोबारा बी पॉइंट पे आ गया, एंड देन टू पॉइंट सी, और उसके बाद बी पॉइंट से सी पॉइंट पर पहुंच गया लाइन के अलोंग। अब यहां पर जा गया, फिर सुनो ध्यान से, ए से बी पर गया, सी पर गया, सी से वापस आया बी पर, और बी पर आने के बाद फिर दोबारा सी पर पहुंच गया। पूछा क्या गया है, पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। दूसरा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि डिस्टेंस कितनी है, मैग्नीट्यूड उसका डिस्टेंस बताना है, साथ में डिस्प्लेसमेंट बतानी है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बतानी है, तो ठीक है। अब यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है इसमें थोड़ा बात करेंगे, पहले सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में। अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस में हम लोगों ने पढ़ा जितनी डिस्टेंस, जितना जिसके अलोंग बॉडी चलेगी वो सारी की सारी काउंट होती जाती है। पहले बॉडी ए से जीरो ए से स्टार्ट करती है, बी तक पहुंचती है तो 20 तक 5 किलोमीटर, बी से आगे पहुंचती है सी तक, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने किलोमीटर होगा, 9, ठीक है, 9 हो गई। अब सी से बी तक वापस आती है तो 9 के बाद एक वापस आए, 1 2 3 और 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी। यहां से वापस आए 1 2 3 4 किलोमीटर हो गए। तो देखो पहले ए पॉइंट से सी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, जब ए से बी तक गई तो कितनी डिस्टेंस हो गई, 5 किलोमीटर प्लस। उसके बाद बी तक तो हो गई, बी से आगे सी तक गई, बी से आगे कितने, सी तक कितने होंगे, बी से आगे की बात करते हैं, 1 2 3 4, 4 किलोमीटर हो गए, 4 ये ऐड कर दी प्लस। अब क्या हुआ, सी से बी पर वापस आए तो फिर वही 4 किलोमीटर हो जाएंगे, 1 2 3 4, फिर 4 हो गए। उसके बाद फिर क्या होता है, बी से फिर दोबारा सी पर जाती है, बी से सी पर जाएगी दोबारा, तो बी के बाद फिर काउंट कर लो, 1 2 3 4, और इस तरीके से जितने भी किलोमीटर हुए उनका टोटल कर लेंगे। 12 और 5 17, 17 किलोमीटर, ठीक है। आगे बात कर आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो है, जब भी डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट देखते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ए पॉइंट हो गया, और एंड पॉइंट जो है वो सी पॉइंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे तो ए और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ए और सी के बीच में डिस्टेंस है 9 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, 9 किलोमीटर। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन जो है कि डिस्प्लेसमेंट 9 किलोमीटर हुआ और मगर किधर हुआ, अलोंग सी, सी की तरफ, ठीक है। सी की तरफ आगे बढ़ते जाएं तो आपका डिस्प्लेसमेंट 9 किलोमीटर अलोंग सी, ठीक है। नोट डाउन कर।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18, ये तीनों का जो पैटर्न है वो एक ही है। ग्राफिकल बेस पर जिस तरीके से होता है, जब हम ग्राफ वाला पेज देखते हैं तो जितनी भी लाइंस होती हैं वो लाइंस के बीच की दूरी सेम रहती है, चाहे इधर से देख लें चाहे, और बीच में स्क्वायर शेप में बनना होता है। यहाँ पर क्या है, एक डायग्राम बनाया गया है, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल बनाया गया है ABCD, और AB के CD के जो बनाया गया है वो लाइंस के ऊपर बनाया गया, लाइंस के बीच में। अब यहाँ पर जब ये डायग्राम दिया गया है, क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन जब दिए जाते हैं तो आपको डिस्टेंस जो वगैरह है या जो साइड वगैरह है वो बताई नहीं जाती, सामने दी होती है। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 16 में, एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट मूव करता है, कहाँ तक पहुंचता है, सी पॉइंट पर, अराउंड अ रेक्टेंगुलर सोल, मतलब ए से सी तक पहुंचता है रेक्टेंगल के पाथ में। तो यहां से वो चलना चाहे तो वो इस तरीके से हो कि ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, या फिर जैसे मान लो तो ए से मान लेते हैं, ए से स्टार्ट किया उसने, बी गया, बी से सी, और यहां पर आकर हो गया। आगे पूछा गया है डिस्टेंस निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब आता है कि ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कोई भी वैल्यू दी नहीं जाती है, केवल हम लोगों को डायग्राम बना हुआ होता है, या ग्राफ वाले ग्राफ की तरीके से आपको डायग्राम बना हुआ होता है, तो उस पर कैसे किया जाता है। देखो, दो लाइन जो होती है उनके बीच की यूनिट क्या होगी और कितनी होगी, ये आपको ग्राफ पर बताया जाएगा। जैसे कि किसी भी दो लाइन के बीच की बात करें तो एक लाइन के बीच की जो बात है, डिस्टेंस है, वो कितनी है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर वो यूनिट पहले से मानी जाती है। अगर मान लो यहां से लेके यहां तक की दूरी 1 किलोमीटर हो गई, तो अब कुछ सोचो, यहां से लेके अगर यहां तक की बीच की बात करेंगे, ए से लेके सी तक की बात करें, तो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, तो 5, जब 1 किलोमीटर यहाँ होगी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, सभी की जोड़ेंगे टोटल 5 किलोमीटर हो गई CD की बीच डिस्टेंस। जो डिस्टेंस, जो लेंथ CD की होगी 1, वही हमारी AB की होगी। अब BC की बात करते हैं भाई, B से लेके C तक की बात करेंगे ये, तो यहां से लेके यहां तक की बात जब की जाएगी तो यहाँ पर देखो कितने, 1 किलोमीटर, 1 और 1, 3 आ रहा, 3 किलोमीटर। बस इनके बीच में कितने गैप आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, तो 5 दिया। एक एक की लेंथ कितनी है, 1 किलोमीटर, तो 5 यूनिट की कितनी हो गई, 5 किलोमीटर हो गई। ऐसे ही यहाँ पर 3 यूनिट आ रही है तो 3 लिख लिया। 1 यूनिट कितनी मान ली है, 1 किलोमीटर की, तो हम लोगों ने उसे 1 किलोमीटर मान, 3 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पर जो हम लोगों को रेक्टेंगल दिया गया है उसकी हम लोगों ने साइड निकाल ली, और कुछ इस तरीके से डायग्राम हमारा रफली तरीके से डायग्राम बना ले तो इस तरीके से हो जाएगा कि ABCD आपको एक रेक्टेंगल दिया है गया है जिसकी लेंथ जो है 5 किलोमीटर दी गई है, और ब्रेड्थ जो है वो 3 किलोमीटर दी गई है, कुछ इस तरीके का बना।
और बॉडी ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, सी पॉइंट पे खत्म किया, तो हम लोगों को डिस्टेंस निकलवाई गई है और डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे तो पहले वो ए पॉइंट से स्टार्ट करके कहां तक गया होगा, बी पॉइंट तक। जब ए से बी तक गया होगा तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 5। फिर बी से सी तक गया तो 3 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 8 किलोमीटर। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, जब बात डिस्प्लेसमेंट की आती है, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ए वाला है और एंड पॉइंट सी वाला है, तो ए और सी के बीच में स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। तो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो एसी आएगा। जब एसी की बात की जाएगी तो एसी जो है, एसी की लेंथ निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एसी हो गया। अब एसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, भाई एसी की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, और राइट एंगल ट्रायंगल जब बनना है तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है। भाई पाइथागोरस, सब राइट एंगल ट्रायंगल गिवन बनना है तो सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी होगी, एसी। तो सबसे बड़ी वाली साइड मतलब एसी का स्क्वायर जो है बराबर होगा ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के। ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 5, तो 5 का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी दी गई, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा। 25 और 9 हो जाते हैं हमारे 34 किलोमीटर। सॉरी किलोमीटर की जगह 34 आ गए, एसी स्क्वायर हो गया। ठीक है। जब इसका अंडर स्क्वायर आएंगे तो इस पर एसी, तो 34 पर अंडर रूट आ जाएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर नहीं होंगे, इसलिए हमारी वैल्यू इतनी छोड़, एसी इक्वल टू अंडर रूट 34 किलोमीटर। ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, अंडर रूट में 34 किलोमीटर। ठीक है, नोट डाउन कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं, और 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, उस 18 नंबर वाले क्वेश्चन में जैसे अभी हमने 17 नंबर का क्वेश्चन किया था, सॉरी 16 वाला क्वेश्चन किया, उसी 17 की बात करते हैं हम लोग, 18 नहीं। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, ये जो 17 वाला क्वेश्चन है 16 वाले क्वेश्चन की तरह सेम है, बस 16 वाले क्वेश्चन में हम लोगों का जो ग्राफ पर रेक्टेंगल शेप दी गई थी, यहां पर जो शेप दी गई है वो सर्किल में दी गई है। अब सर्किल में जब शेप दी गई है तो देखो, सर्किल में हम जानते हैं 20 की जो लाइन होती है वो डायमीटर कहलाती है। ठीक है। अब देखो सर्किल में जो वैल्यू, देखो रेक्टेंगल में तो हमें 2 वैल्यू चाहिए थी, लेंथ चाहिए थी और विड्थ चाहिए थी, तो हमने वो हिसाब से निकाला। मगर सर्किल में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें केवल और केवल रेडियस चाहिए, और सर्किल की रेडियस के लिए हम लोगों को देखो, जो सर्किल में जो डॉटेड लाइंस बनी हुई है उनमें सबसे बीच में जो लाइन बनी हुई है वो हमारी डायमीटर है। ठीक है। अब ये देखो, या तो जो डायमीटर लाइन है, उस डायमीटर वाली लाइन को कितनी लाइन कट कर रही है, तो डायग्राम में अगर हम देखेंगे कि डायमीटर की जो लाइन हम लोगों को दी हुई है, ए और सी पॉइंट लिखे होंगे, और ऊपर पॉइंट लिखा हुआ बी, और नीचे पॉइंट लिखा हुआ डी। तो चाहे तो आप बी और डी को लिख ले, चाहे ए और सी, तो हम लोग जो है ए और सी वाली लाइन को देखते हैं, और ए सी जो है हमारा डायमीटर है। तो अभी देखेंगे एसी वाली लाइन को कितनी लाइन कट कर रही है, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5, तो हम देखेंगे बीच में 6 लाइन है जो इसको कट कर रही है, मतलब 6 यूनिट हो रहा है। अब ए से लेके सी तक की जो वैल्यू है वो 6 यूनिट है। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक जो लाइन के बीच में गैप है 1 किलोमीटर, तो ये कितना होगी, इसका डायमीटर जो हो गया वो कितना हो गया, 6 किलोमीटर। सर्किल का जो डायमीटर है वो 6 किलोमीटर हो गया। इसकी रेडियस के बारे में बात करेंगे, सर्किल का डायमीटर 6 किलोमीटर हो गया, इसकी रेडियस के बारे में बात करेंगे तो 6 का आधा कितना हो गया, 3 किलोमीटर। ठीक है। इस रेडियस जो है वो 3 किलोमीटर होगी। आगे बात करते हैं, रेडियस 3 किलोमीटर हो गई। अब हम लोगों को क्या बोला गया कि डिस्टेंस, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, बी पर पहुंचता है, बी से सी पर पहुंचता है, सी से डी पर, और डी पर पहुंचने के बाद दोबारा फिर ए पर आ जाता है, मतलब एक साइकिल कंप्लीट कर रही है। डिस्टेंस निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डायरेक्शन है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन तो हम लोगों को पता ही है कि डायरेक्शन जो हम लोग जानते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन की बात करेंगे तो रेडियस, डायमीटर 6 किलोमीटर आ गया तो रेडियस हमारी 3 किलोमीटर हो गई। जब रेडियस 3 किलोमीटर होगी तो डिस्टेंस का निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, जब भी किसी शेप में बॉडी मूव करती है तो उसकी सरकमफेरेंस के बराबर या उसके पेरीमीटर के बराबर हम रखते हैं। तो पेरीमीटर हो गया हमारा 2πr। ठीक है, कितने राउंड लग रहे हैं, एक राउंड कंप्लीट होगा तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू रहेगी, तो 2 पाई की वैल्यू हो गई हमारी 22/7, रेडियस हमारी हो गई 3, मल्टीप्लाई करेंगे 132 डिवाइड बाई 7, 7 × 7, उसके बाद कितने बजे हमारे 62 हो गई, 7 8 जा 56, 6 बजे फिर 7 8 जा 56, 18.8 डिस्टेंस किलोमीटर में है तो किलोमीटर में लिख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो बॉडी ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पॉइंट पे ही बॉडी ने एंड कर दिया। जब स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है और एंड पॉइंट भी है तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जी। ठीक है, नोट डाउन कर लें। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। और क्वेश्चन नंबर 18 जो है उस 18 नंबर वाले क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ग्रिड लाइंस है, इस लाइंस के थ्रू मूव करता है और यहाँ पहले ए पॉइंट पर होता है, ए से बी पर पहुंचता है, बी से सी, सी से डी और डी से ई से होते हुए एफ। मतलब ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और बॉडी अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हुए लास्ट में एफ पॉइंट पर पहुंच जाती है। डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है बॉडी का। ठीक है, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को निकालना है तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं, इनकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखो, जो एक लाइन है, एक सेपरेशन है, एक जो यूनिट है उसकी वैल्यू हम लोगों को जो दी गई है वो 0.5 किलोमीटर दी है। तो देखो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 यूनिट। अब इसमें 6 में एक यूनिट की वैल्यू 0.5 है, 6 यूनिट हो रही है तो 6 में 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3 किलोमीटर। मतलब ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस आ गई वो 3 किलोमीटर आ गई। ऐसे ही यहां से लेके यहां तक की बात करेंगे तो 0.5,
यहां से लेके यहां तक की बात करेंगे 0.5, क्योंकि एक ही यूनिट आ रही है, एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक, दो और तीन, तो सी से लेके डी तक की जो वैल्यू होगी वो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.5 यूनिट। 0.5, 0.5, 0.5, 1.5 होगा। अब सी और बी की बात करेंगे, तो सी और बी के बीच की बात करेंगे, तो सी और बी के बीच में जो ग्रिड लाइंस हैं वो दो ग्रिड लाइंस दी हुई है। जब दो ग्रिड लाइंस दी हुई है मतलब 2 यूनिट की बात करेंगे, तो 2 यूनिट का मतलब हो गया 0 पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 में 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 किलोमीटर। अब देखो डिस्टेंस की बात करें, सभी डिस्टेंस लोगों ने निकाली, ए से लेके बी तक की बात करेंगे तो 3 किलोमीटर, बी टू सी 1 किलोमीटर हो गई। तो डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू 3, जब ए टू बी जाएंगे, बी टू सी जाएंगे तो 1, सी टू डी जाएंगे तो 1.5, डी टू ई जाएंगे तो 0.5 और ई टू एफ जाएंगे तो 0.5। इनको कैलकुलेट करते हैं, 0.5 और 0.5 1, 1 और 1.5 2.5 और 1 3.5 और 3 6.5 किलोमीटर। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये रहा। अच्छा, ये डायग्राम थोड़ा रफली बना लिया जाता है, जो ग्रिड लाइंस है वो थोड़ा साफ कर देते हैं। अब ग्रिड लाइन सब, अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ए वाला है और एंड पॉइंट हमारा एफ वाला है। इनके बीच में स्ट्रेट लाइन की, इनके बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम लोगों ने दोनों को मिला दो, ए और एफ को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब जब हमारा ये आ गया ए और एफ, हमारे ए एफ की जो लेंथ होगी वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। जब ए एफ की लेंथ हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो मैंने बताया था जब इस तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं तो इन सभी स्ट्रक्चर में हमें ट्रायंगल बनाना होता है, क्योंकि हम लोग इसको इसकी लेंथ तभी निकाल पाएंगे जब हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल को बनाने के लिए मैंने बोला था जो पॉइंट ऊपर होता है उससे डॉटेड लाइन खींचते हैं नीचे की तरफ, और ये यहाँ आकर मिल गई। जहां पर ये दोनों लाइंस मिलती हैं उस पॉइंट को हम कोई नया पॉइंट मान लेते, जो यहाँ नहीं माना गया, मान लो ओ मान लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा राइट एंगल बन गया। जब यहाँ पर राइट एंगल हमारा बन गया तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ की बात करेंगे। जब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ की बात की जाएगी तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओ तक जो है, ओ के इस साइड में 2 यूनिट आ रही है, तो इसका मतलब ए से लेके ओ तक की जो डिस्टेंस है जहां पर हमारा राइट एंगल बनेगा वहां पर हमारी 4 यूनिट आ रही है। 4 यूनिट का मतलब हो गया 4 का 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 किलोमीटर। ठीक है, या मान लें 2 यूनिट करके हटा दें, 2 यूनिट हटा देंगे, 2 यूनिट का मतलब हो गया 1 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कम कर देंगे तो यहाँ पे कितनी बचेगी 2 किलोमीटर। अब यहां से लेके यहां तक की बात करेंगे तो यहां से लेके ओ से लेके एफ तक की जो यूनिट होगी वो 3 यूनिट होगी, और 3 यूनिट का मतलब हो गया हमारा 1.5 किलोमीटर। तो जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनना है वो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनना है। ए पॉइंट, ओ पॉइंट और हमारा ऊपर है एफ वाला पॉइंट। ओ से लेके एफ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो हमारी 1.5, ए से लेके ओ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो हमारी 2 किलोमीटर, और ओ पर हमारा राइट एंगल है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो वैल्यू होगी वो ए एफ के बराबर होगी, और ए एफ की लेंथ निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और जब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो सबसे बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा दोनों छोटी वाली साइड की स्क्वायर के बराबर, उनकी सम के बराबर। एओ की वैल्यू कितनी हो गई 2, ओ एफ की वैल्यू दी गई है 1.5, स्क्वायर करते हैं 2 का स्क्वायर 4, 1.5 का हो गया 225।
ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 625 और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 625 के ऊपर इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने के बाद वैल्यू हमारी आ जाएगी 2.5। यूनिट किलोमीटर में दी हुई है तो इसकी यूनिट किलोमीटर में लगा ली जाएगी। ये किलोमीटर ही है, मीटर नहीं है।